हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज है तारीख 17 मार्च और आज के दिन में जीटीयू की ओर से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का रेगुलर का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। राइट, तो देखने जाए तो इतना ही अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है और इतना भी बुरा नहीं आया है रिज़ल्ट। ओके, ऐसा मैंने एनालिसिस किया है। तो देखो, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं कि जिनको कन्फ्यूज़न है कि क्या हम रीअसेसमेंट में डालें, क्या हम रीचेक में डालें, कौन सा ऑप्शन जो है वो बेटर है। राइट, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ऑनलाइन रीचेक रीअसेसमेंट एप्लीकेशन लास्ट डेट फॉर स्टूडेंट 20 मार्च। राइट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग भी मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई रीअसेसमेंट डाले कि रीचेक डाले। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दो डिफरेंस जो है वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम रीचेक की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रीचेक मेंशन किया गया है, बराबर। और दूसरा आता है रीअसेसमेंट। तो जनरली रीचेक का प्राइस जो है वो कम रहता है, रीअसेसमेंट का 250 रहता है। राइट, रीचेक में क्या होता है कि जो आपके मार्क्स रहते हैं, राइट, जैसे कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, बराबर। उसमें दूसरा क्वेश्चन रहता है वो 4 मार्क्स का और फिर तीसरा रहता है वो 7 मार्क्स का। राइट, तो उनमें से प्रोफेसर ने आपको जो भी मार्क्स दिए हैं वो सिर्फ काउंट होते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर जो है वो रीचेक में चेक नहीं होता है। राइट, इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो 150 समथिंग रहती है। राइट, मैंने कभी रीचेक नहीं किया है, बट जैसे मुझे पता है रीचेक का 150 रुपीज़ ही कॉस्ट रहता है। बट अगर रीअसेसमेंट की अगर हम बात करें तो 250 रुपीज़ रहता है। और हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स को कि क्या रीचेक में या रीअसेसमेंट में पास होने के चांसेस है। तो देखो फ्रेंड्स, दोनों में ही पास होने के चांसेस रहते हैं, बराबर। बट अल्टीमेटली मैं ऐसा मानूंगा कि अगर आप रीअसेसमेंट करते हो 250 रुपीज़ दे के तो ये मच बेटर रहता है। राइट, रीअसेसमेंट में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो चेक होता है। राइट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो आपके चेक होते हैं मार्क्स। अगेन आपका सप्लीमेंट्री जो है वो चेक होता है। ठीक है, इस वजह से रीअसेसमेंट जो है वो बेस्ट रहता है। और दूसरा फ्रेंड्स, कि जब आप रीचेक या रीअसेसमेंट करते हो, ठीक है, और आपके ग्रेड में चेंज हुआ, ग्रेड में चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि पहले एफएफ था, बराबर, बट वो चेंज होकर बीबी हो गया, बीसी हो गया, एबी हो गया, सीसी हो गया, डीडी हो गया, कुछ भी ग्रेड हुआ, बराबर, तो आपको जो है वो जीटीयू की नई पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो है वो पैसे आपको रिफंड दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नई पॉलिसी है जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, तो ये आपको जो है वो जीटीयू रिफंड भी कर देता है। और देखो, लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 20 मार्च लास्ट डेट है। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको एफएफ ग्रेड मिला है, राइट, तो अब कन्फ्यूजन है कि अब मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स, बिंदास आप रीअसेसमेंट में डाल दीजिए अपना, बराबर। अगर आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ, मैंने पेपर में लिखा है फिर भी मुझे फेल किया हुआ है। राइट, अब यहाँ पे दूसरी ऐसी कंडीशन है फ्रेंड्स कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि भाई मैंने पेपर बहुत ही अच्छा लिखा है, लाइक उनको तो ए ग्रेड ही मिलना चाहिए, बट जीटीयू की ओर से कोई भूल हो गई है या तो फिर कोई कारणवश उनको सीसी ग्रेड या तो फिर उनका टारगेट था ए ग्रेड का बट उससे नीचे मिला है। राइट, तो भी आप रीअसेसमेंट में आप अपना पेपर दे सकते हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या हम रीअसेसमेंट में देंगे, बराबर, तो क्या मेरा ग्रेड जो है वो कम हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप रीअसेसमेंट करते हो कि सपोज करो कि पहले ग्रेड था बीसी, बट शायद दूसरी बार जब आपने रीअसेसमेंट किया तब किसी प्रोफेसर ने चेक करा, बराबर, तो सपोज करो कि उनको तो लगा कि यार बकवास पेपर है, बराबर, इनको तो सीसी ग्रेड मिलना चाहिए, बट फर्स्ट जो आपको ग्रेड मिला है ना वो है बीसी, बराबर, तो ये बीसी से सीसी नहीं होगा, अल्टीमेटली बीसी का बीसी ही रहेगा, या तो फिर बढ़ सकता है, बढ़ के बीबी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या तो फिर ए हो सकता है। ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स को रहती है। तो बी सेमेस्टर 1 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो आगे से लेकर 8 सेमेस्टर तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन रीअसेसमेंट के रिगार्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक दूसरा सर्कुलर आता है फ्रेंड्स, ऑनलाइन आंसर बुक व्यूइंग के रिगार्डिंग। अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 वाले हो, आपको नहीं पता कि भाई ये आंसर बुक व्यूइंग का सर्कुलर क्या है, तो आप अपनी जो आंसर बुक है मित्रों, तो वो आप देख भी सकते हो, बराबर, कि आपके जो प्रोफेसर है तो उन्होंने आपको कितने मार्क्स दिए हैं, लाइक दैट, बराबर। तो उसके रिगार्डिंग भी एक सर्कुलर आता है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट दीजिए, ताकि कोई भी जीटीयू की ओर से अपडेट आए, सर्कुलर आए, तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स।